उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों न रहे, कोई भी काम करता है उसको क्या मिलता है? उसको मजदूरी मिलती है। आप कहीं भी जाएंगे, आप जॉब में जाएंगे, आप अपने महीने के हिसाब से आप अपने पैसों को लेंगे। आप दिहाड़ी पे जाओगे, आप दिन के हिसाब से लोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुद का धंधा रहेगा, खुद का बिजनेस रहेगा, आप देखोगे आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है क्या नहीं है। आप सारी चीज़ों को जानते हैं। आप काम किस लिए करते हो? इसलिए करते हो कि आप अपनी आय को पाने पाओ, आप अपनी कमाई को पाने पाओ, इसलिए आप काम को करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हम अभी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें हेडलाइन लिखा है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। बारी अर्थात दाख की बारी, जो अंगूर का बगीचा होता है, इसके बारे में लिखा गया है। और ये जो अंगूर का बगीचा है, इसके अंदर एक हालेलुया, 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 इसके अंदर एक गृह स्वामी रहता है, अर्थात जो मालिक रहता है बगीचे का, वो रहता है। और वो क्या देखता है कि उसको अभी जो उसकी दाख की बारी है, जो उसकी अंगूर का बगीचा है, इसके अंदर उसको मजदूर डालने की आवश्यकता है ताकि वे छटनी करे, ताकि वो उसको देख रेख कर सके, उसको ये पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या करता है? वह मजदूर को ढूंढ लेता है और उनको दिन के हिसाब से वो नियुक्त कर लेता है। उनको बोलता है कि मैं तुमको एक दिन में 1 रुपया दूंगा, एक दिन काम करने का मैं तुमको 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया, या ये भारत का करेंसी है, भारत का रुपया है। बाकी बाहर देश में कोई अलग करेंसी रहती है, बाइबल में इसके बारे में दिया गया है। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे उन लोग को नियुक्त करता है। और पहले वो शुरुआत में मान लीजिए 2 लोग को नियुक्त करेगा। उसके बाद में जब एक पहर बीत जाता, 3 घंटा बीत जाता है, उसके बाद में वो देखता है कि उसकी दाख के बारी के यहाँ और 2-3 लोग खड़े हो गए हैं, और वो लोग खाली ऐसे ही खड़े हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो वो जाकर उनसे पूछता है कि तुम मेरी दाख के बारे में आकर के तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तो वो बताता है, वो जो 2-3 मजदूर रहते जो जिसको उन्होंने नियुक्त नहीं किया था काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको उन्होंने नियुक्त नहीं किया था, तो वह पूछता है, गृह स्वामी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वह बताता है कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ये चीजों को बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो जो गृह स्वामी रहता है, वो उन लोग को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? मैंने तो अपने बगीचे में खाली 2 ही मजदूर रखे हैं, तुम यहाँ पे और 3 लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो बोलता है कि देखिए स्वामी, हमको किसी और ने मजदूरी पे नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पे बस ऐसे घूम रहे हैं। तो वो उनके ऊपर दया करता है और उनको मजदूरी पर रख लेता है। बाकी जो पहले 2 लोग आए थे, उनको सुबह से रखा था उसने। बाकी जो एक पहर के बाद 3 घंटे बाद जो आते हैं, उनको भी मजदूरी पर रख लेता है। उनको ये नहीं बोलता है कि मैं तुमको कितना दूंगा, वो बस इतना बोलता है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुमको अपने हिसाब से सोच समझ के दे दूंगा। जो पहले 2 लोग को रखता है, वो बोलता है कि मैं तुमको 1 रुपया आज के दिन का दूंगा, तुम मजदूरी करोगे तो।
जब तो वो मान जाते मजदूरी करने के लिए, बाकी जो 2-3 लोग आते हैं बाद में, उन लोग को भी रख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे 1-2 पहर और बीत जाती है, तब दोपहर को 2 लोग और आते हैं, वहाँ पे घूमते हैं। वो मालिक देखता है कि 2 लोग और आ गए, अब क्या करूं? वो उनसे पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बताते कि हमको भी किसी ने कुछ काम पे नहीं रखा, हम खाली यहाँ पे घूम रहे हैं। तो उनके ऊपर वो दया करके क्या करता है, उनको भी मजदूरी पे रख लेता है। उनको रखने के बाद में उनको भी यही बोलता है कि तुम यहाँ पे काम करो, जो मुझे समझ में आएगा, अपनी समझ से मैं तुमको मजदूरी दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खैर यहाँ तक ठीक था। अब दिन खत्म होने को आ गया है। अब दिन खत्म होने को आ गया है। कितना टाइम बच गया? खाली 1 घंटा बच गया। और 1 घंटे पे कोई एक मजदूर वापस आ जाता है, वहाँ पे जिसको मजदूरी पे नहीं रखा गया था, वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे घूमने लग जाता। तो वहाँ पे स्वामी आता, बोलता तुम क्यों घूम रहे? बताता मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं रखा, मैं खाली हूँ। तो स्वामी उसके ऊपर भी दया करता है और उसको भी क्या कर लेता है, मजदूरी पे रख लेता है। और होता क्या है, सुबह से लेकर दिन खत्म होते तक वो मजदूरों को रखते ही रहता है। और अंत में क्या हो जाता है, अंत में दिन खत्म हो जाता है और जो गृह स्वामी रहता है, जो मालिक रहता है दाग की बारी का, उनको अपने भंडारी को बोलता है कि तू जितने भी सुबह से लेकर अब तक मजदूर आए थे, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दे। इन सबको अब एक जगह इकट्ठा कर दे और इनको तू इनका हिसाब तू छुट्टा करवा दे, मैं तुझे इतने पैसे दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतने पैसे तुमको मैं दे देता हूँ, इनके पैसे तू दे दे। तो होता क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बहुत देर में आते हैं, जो बहुत लास्ट में आते हैं, पहले उनको पैसा देता है। वो उनको जब देता है जो मालिक, तो देखते हैं कि उनको 1 रुपया दे रहा है। जो लास्ट में आया है, जो एकदम लास्ट में आया है, एकदम आखिर में, उनको 1 रुपया दे रहा है। तो जब उनको 1 रुपया दे रहा है, तो जो एकदम पहले आए थे, एकदम शुरुआत में आए थे, वे लोग आनंदित हो जाते हैं, वे लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, जो खाली 1 घंटे के लिए आया, काम किया, उसको 1 रुपया दिया, तो हमें तो निश्चित रूप से उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, ऐसा वे आशा रखते हैं। और जब उनका समय आता है, उनको भी 1 ही रुपया दिया जाता है। उनको 1 रुपया देता है वो स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्हें 1 रुपया मिलता है, तब वे एकदम ताज्जुब कर जाते हैं। एकदम जब वहाँ से गृह स्वामी चला जाता है, थोड़ी दूरी पे, वे लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, बोलते कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। 1 घंटे के लिए जो आया था, ना ही उसको धूप देखनी पड़ी, ना ही उसको मेहनत करनी पड़ी, फिर भी उसको 1 रुपया दिया। अगर हम सुबह से लगे हुए थे, जो हमने मेहनत किया, जो हमने खून पसीने की मेहनत की, हमने खून पसीने की मेहनत, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यही बताया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो गृह स्वामी था, उसने देखा कि जो पहले आया उसको भी उतना ही दिया, और जो आखिरी में आया उसको भी इतना ही दिया। जो पहले आए थे वो लोग विरोध करने लगे, बोला तूने ऐसा क्यों किया, हमने धूप में इतनी कड़ी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, तूने उतना ही दिया। जो एकदम आखिरी में आया था, तूने उतना ही हमको भी दिया। तो स्वामी ने बोला कि देख, मैंने तुझसे कोई अन्याय नहीं किया है। क्या मैंने तुझे पहले ये नहीं बोला था कि मैं तुझे 1 रुपया दूंगा? और सुन, तू ये ले ले और तू यहाँ से चला जा, क्योंकि देख मैंने तुझे 1 रुपया दिया, क्योंकि ये मेरा पैसा, मैं जो चाहूँ अपने पैसे के साथ कर सकता हूँ। मुझे जिसको जितना देना उतना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज ये सोच कर रखा था कि चाहे जो जल्दी आए, जो लास्ट में आए, मैं उसको इतना ही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गृह स्वामी ने बोला कि मैं जो आखिरी में आया, चाहे जो लास्ट में आए, चाहे जो पहले आए, मैं सबको एक समान
धन दूंगा। मैंने आज सोच के रखा था और आज मैं ये भलाई को कर रहा हूँ। क्या तू मुझे ये भलाई करने से रोक रहा है? मैं ये जो भलाई कर रहा हूँ क्या तू इसको बुराई जान रहा है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यह पूरा दृष्टांत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसको हम आखिरी में समझेंगे क्या लिखा है। खोल लीजिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 का वचन 1 से लेकर 16 तक। कोई भाई या बहन मेरे लिए पढ़ लीजिए। मत्ती अध्याय 20 का वचन 1 से लेकर 16 तक लिखा है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसी गोस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो 1 घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गोस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। महिमा करें। बढ़िया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है इसके अंदर कि मेरे भले होने के कारण क्या तू मुझे कुदृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखता है? वो जो गृह स्वामी है, जो दाख की बारी का मालिक है, वो बोलता है कि मेरी यही इच्छा है कि जो मैं तुझे देता हूँ वो जो तेरे बाद में आया उसको भी उतना ही दूँ। मेरी तो यही इच्छा है। क्या तू मेरी इस भली इच्छा को तू देख कर के तुम मुझसे बुरी दृष्टि से देखता है? ऐसा वह स्वामी बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद ये चीज़ जो बाइबल में लिखी हुई है वो संसार में नहीं हो। ऐसा कोई नहीं करेगा कि जो मजदूर सुबह से काम कर रहा है और जो मजदूर बस 1 घंटे के लिए काम करने के लिए आया, दोनों को एक समान मजदूरी दे। ऐसा कोई नहीं करेगा, परंतु ऐसा इस दृष्टांत में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दृष्टांत में दिया गया है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे तो उनके पास बहुत लोग प्रश्न करने लगे कि ऐसे कैसे कि जो लोग देर आते, जो लोग जल्दी आते, उनको परमेश्वर के द्वारा क्या प्रतिफल है? हालेलुया, हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये दृष्टांत के द्वारा ये बताया कि मान लो एक दाख की बारी है, मान लो एक दाख की बारी है और उसका जो है एक गृह स्वामी, एक दाख की बारी का स्वामी है। वो देखता है बहुत लोग को बहुत काम है उसके बारी में, और वो क्या करता है, वो मजदूरों को ला लेता है। उनको जब वो बुलाता है तो 1 रुपये 1 दिनार के हिसाब से दिन में उनको नियुक्त कर लेता है, उनको नियुक्त करता है और उनको काम पे छोड़ देता है। जब उनको काम पे छोड़ देता है, वो देखता है बाजार में और कुछ लोग ऐसे ही बेकार में बैठे हुए हैं। उनको बोलता है तुम क्यों बेकार में? तो बोलता है हमको किसी ने मजदूरी पे नहीं रखा। कुछ 1 पहर बाद तो बोलता है कि आओ तुम मेरे इस बगीचे में काम करो। उनको बुला लेता है, फिर 2 पहर बाद फिर किसी और को बुलाता है। फिर लास्ट में दिन घटने को, दिन खत्म होने को, अर्थात 6 बजने को बस 1 घंटा बचा रहता है। तो क्या करता है, एक और मजदूर को उठा करके अपनी बारी में डाल देता है और क्या करता है, उन सबसे काम करवाने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उन सभी को काम करवाता है और उसके बाद में जब रात हो जाती है तो उनके हिसाब का समय आ जाता है। और जो मालिक रहता है, जो गृह स्वामी रहता है, वो बोलता है अपने भंडारी को कि एक काम कर, तुम सबको इकट्ठा कर लो और ये लो इतने पैसे, इन सब का हिसाब कर दो तुम। और क्या करता है, वो जो लास्ट में आया था उसको 1 दिनार दे देता है। जब उसको 1 दिनार दे ही रहा होता है, तब जो बहुत पहले आए हुए थे, जो सुबह से आए हुए थे, वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि लगता है गृह स्वामी हमको इनसे बढ़ के देने वाला है। क्योंकि जो 1 घंटे के लिए काम करने को आया उसको अगर 1 दिनार दे रहा है तो हम इसके कितने ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम मतलब क्या बोलते हैं, हालेलुया, 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 इससे ज़्यादा हम कितना मूल्य रखते हैं, हमको कितना मिलना चाहिए। तो जब उसको दे देता है, उसके बाद में जो सबसे पहले आए हुए थे उनको जब वो 1 दिनार देता है तब वो एकदम चकित हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। और क्या करते, वे मन ही मन आपस में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। और क्योंकि वे कुड़कुड़ा रहे थे, गृह स्वामी की बात तो पता चल जाती है और वो उनमें से एक बोलता है कि हे मेरे मित्र, क्या मैंने तेरे से कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है? क्या मैंने तुझे 1 दिनार पर तुझे नियुक्त नहीं किया था? तुझे मैंने 1 दिनार दिन पर तुझे मैंने नहीं मनाया था? देख, क्योंकि मेरी ये इच्छा है, क्योंकि मेरा यह मन है, जितना मैं तुझे दे रहा हूँ उतना मैं इनको भी दे न पाऊँ। क्योंकि ये तो मेरा माल है, ये तो मेरा पैसा है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या यह गलत है? क्योंकि मेरी संपत्ति है, क्योंकि मेरा माल है, मैं जैसा चाहूँ इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं तो एक भलाई कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं भलाई कर रहा हूँ तो मुझे बुरी दृष्टि से देखता है। तो यहाँ से चला जा, क्योंकि मैंने क्या किया, जितना मैंने तुझे ठहराया था उतना ही मैंने तुझे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, और इसका अर्थ शायद अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए जो शुरुआत में आए थे उनके साथ तो वो जो गृह स्वामी था उसने डन किया था कि मैं तुमको 1 रुपया दूंगा, 1 दिनार दूंगा। पर जो बाद में आए उनसे कुछ डन नहीं किया। अगर उनसे डन करता तो शायद उनको 1 दिनार नहीं देता। उन्होंने क्या किया, जो बाकी मजदूर आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको गृह स्वामी कितना देगा। उन्होंने ये नहीं सोचा। जो बाद में आए, पहलों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके साथ डन हो चुका था कि 1 दिनार मिलेगा, जो बाद में आए, क्या उनका विश्वास नहीं था कि गृह स्वामी हमको हक से देगा? उनका ये विश्वास था कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हमको मिलने वाली है। उनका ये विश्वास था। अगर वह ज़्यादा होशियारी दिखाते, ज़्यादा चालाकी दिखवाते और पूछते कि हे स्वामी आप हमको कितना देने वाले हैं, तो शायद वे 1 दिनार को नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। अगर वे मजदूर जो लास्ट में आए, जो बाद में आए, जो 1 घंटे के लिए काम करने के लिए आए, अगर वे पूछते कि हे स्वामी आप हमको कितना देने वाले हैं, तो शायद वे 1 दिनार को, क्योंकि उस समय 1 दिनार का भी बहुत बड़ा महत्व था। आज अगर कोई मनुष्य 900,000 रुपये मजदूरी पाता है तो वह जो 900,000 रुपये उस टाइम पे 1 दिनार था। 1 दिनार का उतना मूल्य था भाई बहनों। तो जो 1 दिनार वो, अगर वह मजदूर जो लास्ट में आया, अगर वो जिद करता कि मुझे आप कितना देने वाले हैं, तो जो स्वामी हैं वो उनको
1 दिनार नहीं देता था, उससे कम ही देता था। परंतु क्योंकि उन्होंने उससे पूछा नहीं, बस इस विश्वास पे कि उस मालिक ने हमको बोला है कि जो मुझे समझ में आएगा वो मैं तुमको दे दूंगा, इस विश्वास पर उन्होंने क्या किया, उसके दाग के बारे में काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो गृह स्वामी है, गृह स्वामी परमेश्वर है, और जो दाग के बारी है वह संसार है, और जो मजदूर है वे विश्वासी लोग हैं, जैसे हम और आप हैं। हम और आप क्या हैं? मजदूर हैं। और दाग की बारी क्या है? दाग की बारी है संसार है, और जो गृह स्वामी है वो परमेश्वर है। और जो हमको शाम को मजदूरी मिलती है वो हमारा प्रतिफल रहता है जो हम अपने जीवन में काम को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही चीज है कि जो हम अपने जीवन में काम को करते हैं। खैर वाले दृष्टांत के तौर पे बताया गया है, ऐसा आप कहीं नहीं देखोगे। बहुत इक्का दुक्का आप देख पाओगे। हो सकता है बोनस के टाइम पे आप ऐसा देख, कोई दिवाली का त्यौहार हो गया, कोई ऐसा त्यौहार हो गया, आप ऐसा देख सकते हो कि भाई उसने बस 2 घंटा काम किया, पूरे दिन का मजदूरी मिल गया उसको। आप शायद किसी त्यौहार पे देखेंगे, परंतु ऐसे आप नहीं कभी देख पाएंगे। खाली एक दृष्टांत दिया है प्रभु यीशु मसीह ने और कहा, क्योंकि उनके पास लोगों ने आके पूछा कि हे स्वामी, हे प्रभु, परमेश्वर के राज्य में जो पहले आता है जो बाद में आता है उसको कैसा प्रतिफल मिलता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा बताया। और इसका दृष्टांत का अर्थ क्या था? इस दृष्टांत का अर्थ यही था कि जो गृह स्वामी वो परमेश्वर है, और जो दाग की बारी है वह संसार है, और जो विश्वासी लोग हैं वो मजदूर है, जो संसार है। संसार में जो कोई मनुष्य, हालेलुया, 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 संसार में जो कोई मनुष्य पहले आता है या बाद में आता है, वो परमेश्वर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मैं उसको क्या करूं, एक समान प्रतिफल दूं। परमेश्वर में जो कोई मनुष्य आए, चाहे 1 साल पहले आए चाहे 1 साल बाद आए, मान लीजिए 2 मनुष्य है, 1 साल बाद एक मनुष्य आता है और दूसरा मनुष्य वही 3 साल बाद आता है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो दोनों मनुष्य हैं दोनों को एक समान प्रतिफल मिलना चाहिए, दोनों को एक समान प्रतिफल देना चाहते हैं। और एक समान मतलब कैसा? एक समान मतलब ये नहीं कि सबसे खराब प्रतिफल, नहीं। एक समान प्रतिफल मतलब ये नहीं कि सबसे कम प्रतिफल। एक समान प्रतिफल मतलब ये कि वो सबसे उत्तम प्रतिफल होना चाहिए दोनों के जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस दृष्टांत से पहले ही कि ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह बस पतरस और उनके चेले आकर के पूछते हैं कि हे प्रभु यीशु, जो हमने आपके पीछे हो लिए हैं, उनके चेले आकर पूछते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, जो हम आपके पीछे हो लिए हैं, क्योंकि आप जानते हो आप क्या करते हो, खाली हफ्ते में 1 या 2 दिन कलीसिया आओगे और बाकी दिन आप काम को देखते हो, आप अपने परिवार को देखते हो। परंतु पहले के टाइम पे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वे 24 घंटे और 7 दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। और क्या लिखा है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उन्होंने अपने घर के बाहर को छोड़ दिया, और खाली वे क्या किए, वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते रहे और आते रहे और आते रहे। उन्होंने क्या कर, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपने घर को, अपने बार को, अपने द्वार को, अपने परिवार को छोड़ दिया। तो एक दिन चेले पूछते प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हे प्रभु, हमने जो आपके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने घर मकान को छोड़ दिया, अपने द्वार को छोड़ दिया, हमारे लिए क्या प्रतिफल है स्वर्ग में? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा हमारे लिए क्या प्रतिफल है स्वर्ग में, जो हमने अपने पूरे जीवन को छोड़ दिया, खाली आपके लिए क्या प्रतिफल है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जब अंत का समय आ जाएगा, जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा और तुम भी चले जाओगे, तो एक बाजू मैं न्याय करूंगा और तुम्हारे लिए 12 सिंहासन लगाए जाएंगे, और वहां पे तुम बैठोगे और तुम भी मेरे साथ क्या करोगे? न्याय को करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको अपना दर्जा दे दिया, उन्होंने अपना काम उनको दे दिया। न्याय करना किसका काम है? आज हमको और आपको न्याय करने की इजाजत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कर्म करो, तुम कार्य करो और फल की चिंता मत करो। अगर जो कोई व्यक्ति गलत काम करता, कोई पाप करता, कोई पुण्य करता है, तुम उसका न्याय न करो, तुम खाली उसके लिए क्या करो?
प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम खाली उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, न्याय करने का अधिकार तो सिर्फ मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न्याय करने का अधिकार खाली मुझे दिया गया है, तुम खाली प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और न्याय करने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में थे तब उनके पास न्याय करने का अधिकार नहीं था, तब वे न्याय नहीं करते थे। तब खाली उनका यही काम था कि मनुष्य के पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे करके उनके लिए एक दूसरा मार्ग खोलने का उनका मेन काम था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में थे उनके पास भी न्याय करने का अधिकार नहीं था। तो हम आज मनुष्य एक दूसरे का न्याय करने लग जाते हैं। जब न्याय करते हैं तो मारपीट होता है, झगड़ा होता है, मुक्का होता है, केस कचौड़ी, दुनिया भर की चीज़ें होने लग जाती हैं। जहाँ पे न्याय होता है वहाँ पे शैतान काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ है तुम खाली मुझ पर डाल दो और उसके लिए प्रार्थना करो, और अंत के समय में मैं क्या करूँगा, एक उचित न्याय को करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उनके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, हम क्या करें, हम जो पूरे संसार को छोड़ ही दिए हैं, पूरे दुनिया को छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिए हैं, हमारे लिए क्या प्रतिफल है। आज कोई भाई आता है, कोई बहन आती है, वो भी पूछ सकती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने संसारिक चीज़ों को छोड़ दिया, मैंने मूर्तियों को छोड़ दिया, मैंने देवी देवताओं को छोड़ दिया, और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली हूँ, तो बताओ मेरे लिए क्या प्रतिफल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत आपके लिए दिया है। खाली एक दृष्टांत से शायद आज आप नहीं समझ पाए, परंतु एक उदाहरण हम ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या कि मान लीजिए आप देखते हैं कि बहुत से भाई बहन जो 4-5 साल से आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का अनुग्रह या स्पर्श उनको नहीं मिला है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का उनको अनुभव नहीं मिला है, परंतु एक भाई है या एक बहन है जो मात्र खाली 2 महीने से आ रही है, उसको क्या है, उसको पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाता है, वो गिरती भी है और उसको दर्शन भी आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो 4-5 साल से व्यक्ति आ रहा था, उसको 4-5 साल बाद उसको पवित्र आत्मा मिला, और जो 2 महीने से आ रहा है उसको भी पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो क्या होता है, जो 4-5 साल से आ रहा है वो पास्टर के पास से, अभी जो देव परमेश्वर का दास उसके पास आकर कुड़कुड़ा रहा है कि हे प्रभु ऐसा कैसे हो गया, हे स्वामी, हे परमेश्वर के दास ऐसा कैसे हो गया, मैं 4-5 साल से आ रहा था और मुझे इतना परिश्रम लगा ये आत्मा को लेने के लिए, और ये खाली 2 महीने से आई, इसको पवित्र आत्मा मिल गया, क्यों मुझे इतना जल्दी नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण रूप में जो दृष्टांत है ये परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टांत है। परमेश्वर अनुग्रह कैसे करते हैं, ये दृष्टांत ये बातों को बता रहा है। अगर आप 2 महीने आए और आपको प्रभु ने छू लिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ, एक बात आप समझ सकते हैं, एक बात आप जान सकते हैं और मान सकते हैं कि जो 4 साल से आ रहा था और उसको पवित्र आत्मा मिला, और जो 2 महीने खाली आया उसको भी पवित्र आत्मा मिला। जो 4 साल से आ रहा था ना, वो मेहनत कर रहा था और वो परिश्रम कर रहा था, और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने उसको दया करके उसके ऊपर अपने अनुग्रह को किया, दया किया उसके ऊपर, तभी उसको चंगा किया। 4 साल बाद दया किया, तभी उसको 4 साल बाद पवित्र आत्मा दिया। और जो 2 महीने से आया वो तुरंत चंगाई को पा गया और तुरंत आत्मा को पा गया। ये क्या था, ये परमपिता परमेश्वर को उसके ऊपर अनुग्रह था। ना ही उसने प्रार्थना किया, ना ही उसने उपवास किया, ना ही उसने कुछ किया, परंतु उसने आते समय ही उसने पवित्र आत्मा को पा लिया, जो व्यक्ति 3 साल में भी नहीं पा पाया था। ये क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत जो है वह अनुग्रह को दर्शाता है। अनुग्रह, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप आज और कल में चंगाई को पा जा रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप आज और कल में
उद्धार को पा जा रहे हैं, अगर आप आज और कल में या फिर 2 महीने में या फिर 3 महीने में, मान लो खाली साल भर में ही आप पवित्र आत्मा को पा जा रहे हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, क्योंकि आपने इसको मांगा नहीं परंतु पिता ने अपनी इच्छा से आपको दे दिया। क्योंकि डाक का जो मालिक रहता है, जो गृह स्वामी रहता है, उससे जो लास्ट में मजदूर आते हैं, उन्होंने ऐसे नहीं मांगा कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए, 1 दिनार दे दीजिए, परंतु जो वो गृह स्वामी था उनका अनुग्रह उन मजदूरों पर था। और उसने क्या किया, जो सबसे पहले आया और जो सबसे आखिरी आया, दोनों को एक समान क्या किया, मजदूरी दी। ये उनका अनुग्रह था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अनुग्रह मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह इसी प्रकार रहता है। अगर आप आते, कोई बीमारी आ गया, इतना समय लग गया उसको, परंतु कोई 2 महीने आया, वो चंगाई को पा गया, उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। एक बात मैंने आपको पहले बताया था कि दया जो रहता है, दया हर कोई मनुष्य कर सकता है, परंतु अनुग्रह जो है वो मनुष्य नहीं करता है। अनुग्रह मनुष्य कभी नहीं कर सकता है, अनुग्रह खाली परमेश्वर करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दया क्या रहती है, दया क्या होती है? दया वो होती है जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दांत पीसते हैं, तब कोई हमको मदद कर दे, उसको हम दया बोलते हैं। परंतु अनुग्रह क्या होता है? दया मांगने पे, मांगने को जो बोलते हैं, मांगने के बाद जो कुछ मिलता है ना, जो व्यक्ति हमको जो देता है उसको दया आती है, फिर वो हमको देता है। परंतु जो अनुग्रह रहता है, हमें बिना मांगे मिल जाता है, उसको हम अनुग्रह बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हमने परमेश्वर से मांगा नहीं, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपने अनुग्रह को किया और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं मांगा, परंतु माता मरियम, आप वचन में लिखेंगे, वचन में पढ़ेंगे, लिखा है माता मरियम पर क्या हुआ, अनुग्रह हुआ, और प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, उनके कोख से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अनुग्रह है मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह, अनुग्रह जो आपको बिना मांगे मिलता है। 2 महीने व्यक्ति आया, वो क्या तुरंत चंगाई को मांग जाएगा? नहीं, वो तुरंत चंगाई को नहीं मांगेगा। उसको सोचने में, उसको समझने में टाइम लगेगा कि ये क्या चल रहा है कलीसिया के अंदर, ये क्या चल रहा है सभा के अंदर, मैं कैसे क्या करूं। जब तक वो ये बातों को सोचेगा, उसका कैंसर गायब हो जाएगा, उसका एड्स नष्ट हो जाएगा, उसका बवासीर आउट हो जाएगा। वो सोचे, वो एकदम ताज्जुब हो जाएगा कि ये कैसे हो गया। उसने जब तक सोचा नहीं, जब तक उसने समझा नहीं, उसके जीवन के अंदर काम हो जाता है। ये क्या होता है? यह अनुग्रह होता है, बिना मांगे उसको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, विश्वासी कई प्रकार के रहते हैं। विश्वासी कैसे रहते हैं? विश्वासी कई प्रकार के रहते हैं। कोई विश्वासी, जैसे हमने देखा कि एक व्यक्ति ने बीज को छिड़का और क्या होता है, कुछ पथरीली भूमि भी आते हैं, कुछ ऐसी झाड़ियों के बीज जाते हैं जो झाड़ियाँ बड़ी रहती है, और कुछ अच्छी भूमि भी गिरते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ अच्छे मार्ग पे गिरते हैं, कुछ पतले मार्ग पे गिरते हैं, कुछ पत्थरों के बीच में गिर जाते हैं। तो जो झाड़ों के बीच में उगते हैं वो क्या होते हैं? वो कुछ समय उगते हैं, परंतु क्या होते हैं, वो फल को नहीं पा पाते हैं, वो बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि जो बड़ी झाड़ें रहती हैं वो उनको नष्ट कर देती हैं। और जो अच्छी भूमि पे गिरते हैं वो क्या होते हैं? वो छोटे से बड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीज गिराए गए, कुछ पथरीली भूमि भी गिरे, पथरीली भूमि, और क्या हुआ, उसमें से बहुत जल्दी पौधे भी उग गए, परंतु वो जड़ नहीं बना पाए, और क्या हो गए, वो सूख गए। और कुछ किस पे गिरे? झाड़ियों के बीच में गिरे, और जब वे बड़े हुए, क्या हुआ, बड़ी झाड़ियों ने उनको दबा दिया, और वे उसके ऊपर बढ़ने नहीं पाए, और वे सूख गए। और क्या हुआ, और कुछ बीज अच्छे भूमि पे गिरे, और क्या हुआ, वे छोटे से बड़े हुए,
और फले और फूले और फलों को लाने पाए, कुछ 60 गुना तो कुछ 70 गुना तो कुछ 100 गुना फलों को लाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बीज क्या थे? बीज वचन थे मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो पथरीली भूमि पे गिरे वे ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को सुन करके तुरंत विश्वास करते हैं, परंतु वे जड़ को नहीं बना पाते हैं। विश्वास करते हैं और कुछ समय बाद उनका विश्वास क्या होता है? खत्म हो जाता है और वे सूख जाते हैं। और जो बीज झाड़ियों के बीच में जाते हैं, वो जो झाड़ियाँ रहती हैं वो तकलीफ़ों और समस्याओं को दिखाती हैं। छोटे से बड़े तो होते हैं बीज, परंतु जो तकलीफ़ें रहती, जो समस्याएं रहती हैं, वो वचन को और बढ़ने नहीं देते हैं। और वचन वो क्या होते हैं? उसी में ख़त्म हो जाते हैं, उसी में नष्ट हो जाते हैं और वो संकट के कारण वचन को भूल जाते हैं। और जो बीज उस अच्छी भूमि पे गिरते हैं, वे विश्वासी हैं जो वचन को पाते हैं और उसको हमेशा पढ़ते हैं, उसके ऊपर हमेशा मनन करते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। और जब वे उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब वे अपने जीवन में फल को पाते हैं। वे 60 गुना हो सकते हैं, वे 70 गुना हो सकते हैं, वे 100 गुना फलों को भी अपने जीवन में पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत आपको विश्वासियों के बारे में बताता है कि आजकल के विश्वासी कैसे हैं। पथरीली भूमि वाले भी विश्वासी हो सकते हैं, ऐसे विश्वासी भी हो सकते हैं जिसके चारों ओर झाड़े हैं। ऐसे विश्वासी भी हो सकते हैं जिनकी जो जमीन है अच्छी और उपजाऊ जमीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस दृष्टांत से आपको क्या क्या चीज़ें स्मरण रखनी है? पहली चीज़ आप ये याद रखें, जब उसने सुबह को डन करके मजदूरों को लगा दिया, बाद में उसने दूसरी बार जो मजदूर लगाने गए उनसे उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि देखो तुम काम करो, मैं तुमको उचित धन दे दूंगा। तो क्या मजदूरों ने उनसे सवाल नहीं किया, उन पर विश्वास किया कि हमारे जो स्वामी जो हमको बोला है वो हमारे साथ उचित ही करेगा। उनका विश्वास था, विश्वास। और हमारा आज विश्वास नहीं रह पाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, तो शायद परमेश्वर हमसे आज बोलते हैं कि भले तू लेट आया तो विश्वास कर कि मैं तुझे आशीष को दूंगा, परंतु हमारा विश्वास नहीं रह पाता है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम लेट आए हैं, हम तो बहुत देरी बाद आए हैं, हम कैसे आशीष को पा पाएंगे। मान लीजिए कलीसिया 9 बजे है तो आप 2 बजे आते हो, आप ये सोचोगे कि यार मैं लेट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आए नहीं, मान लीजिए 9 बजे का था, आपको लेट हो गया, आपको 2 बजे बाद आप खाली होते हो और आप सोचते हो कि मैं कलीसिया जाऊं, परंतु आप नहीं जाते हो सोच करके कि अरे अभी लेट हो गया, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या आशीष को पाऊंगा। ये वचन आपके लिए है। वचन आपको कहता है कि आप चाहे लेट जाओ चाहे जल्दी जाओ, परंतु परमेश्वर आपको एक समान आशीष देना चाहता है। वो यही चाहता है कि आपको एक समान आशीष को दे। जो जल्दी आया उसको भी एक आशीष देना चाहता है, जो लेट आया उसको भी वही एक समान आशीष को देना चाहता है। परंतु क्या होता है, जो लेट आता है उसका विश्वास नहीं बन पाता, परंतु जो मजदूर थे जो लेट आते हैं उनका विश्वास बन जाता है कि हमारा स्वामी जो है उनको उत्तम धन को देने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में अंत में क्या होता है? अंत में जो स्वामी रहता है उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपको लगेगा कि उसने अन्याय किया, परंतु अन्याय नहीं किया। क्या किया? सुबह जो थे उनके साथ उसने डन किया था कि मैं तुमको 1 रुपया ही दूंगा, 1 दिनार ही दूंगा। वो 1 दिनार दे देता है उनको। अब भाई वो तो उसका पैसा है, वो जितना चाहे जिसको चाहे उसको दे सकता है। वो तो उसका पैसा है ना, जितना चाहे जिसको चाहे वो दे सकता है। वैसे परमेश्वर आज बोलते हैं कि ये मेरी आशीष है, ये मेरी सामर्थ है, मैं जिसको चाहूँ उतना दे सकता हूँ और जिसको चाहूँ उतना आत्मा में भर सकता हूँ। वो उनकी आत्मा है, वो उनकी सामर्थ है। वो चाहते हैं कि मैं किसको कितना दे दूँ और वो चाहते हैं मैं किसको कितनी आत्मा से भर दूँ।
वो उनके ऊपर है भाई बहनों। वो ये उनके ऊपर है कि कौन कितना लेट आ रहा है, कितना जल्दी आ रहा है, उनसे उनको मतलब नहीं है। वो आया ना, बस उनको इतने में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक यही बहुत बड़ा कारण है। बहुत से एक आखिरी बहुत लोगों को प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न रहता है? जो हम अब बोलते आए हैं कि मैं मान लो 8 साल से आ रहा हूँ, मुझे चंगाई नहीं मिली, परंतु वो जो भाई है वो 2 महीने ही आया और उसके पापा से चंगाई मिल गई। अब मैं इतने समय से आ रहा हूँ, मुझे चंगाई नहीं मिली। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो 2 महीने से आया उसने क्या किया? उसने विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए जो आशीष रखी है वह 8 साल वाले के लिए भी उतनी ही आशीष रखी है। वो फर्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी आते हो, आप लेट आते हो। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सबको एक समान नज़रों से देखता है। वो सबको एक ही नज़र से देखता है। ये नहीं वो किसी का शक्ल देख करके किसी को आशीष नहीं देखता, नहीं वो किसी से पक्षपात करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन यही कहता है कि आप भले लेट क्यों नहीं आते हो, परमेश्वर के पास आपको आशीष देने के लिए बहुतायत से है। आप भले कितना भी लेट क्यों ना हो, कितना भी जल्दी क्यों ना हो, मान लो एक भाई जल्दी आ गया, एक भाई लेट आ गया, दोनों के लिए एक समान आशीष रखी हुई है। बस क्या है? बस ज़रूरत है तो आपको विश्वास करने की। जैसे उसने उस मजदूर ने लास्ट में आकर के अपने मालिक पर विश्वास किया, आपको भी अपने मालिक परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप जब विश्वास करेंगे आप उत्तम आशीष को पाने पाएंगे। महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें लिखा है एक आखिरी वचन 16 लिखा है, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। इसी रीति से, इसी डाउट से और इसी कन्फ्यूजन से क्या होगा? जो पिछले हैं वे पहले हो जाएंगे और जो पहले वे पिछले हो जाएंगे। पिछले लोग पहले किए होंगे क्योंकि पिछले लोग तो आशीष को पा जाते हैं और वे कुछ बोलते नहीं हैं, वे आगे आ जाते हैं। जो पहले रहते हैं वे लोग कुड़कुड़ाते हैं। जैसे इजरायली लोग को कितना खाली 40 दिन लगने वाले थे पहुंचने के लिए कनान को, परंतु क्या हो गया? 40 साल लग गए। वे कुड़कुड़ाते रहे। अगर नहीं कुड़कुड़ाते तो शायद वे कनान को जल्दी पहुंच जाते। जो भाई बहन अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, उसमें कुड़कुड़ाते हैं। जब आप उपवास में कुड़कुड़ाते हो तो उपवास रख करके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हो। कुड़कुड़ा करके आप परमेश्वर को ताना मार रहे हो कि काश मैंने नहीं रखा होता तो आज मैं घर में चिकन मटन खाया होता, आज मैंने उपवास नहीं रखा होता तो आज मैं बाहर जा कर के ये किया होता, वो किया होता। आप वो कुड़कुड़ाते हो, कुड़कुड़ाते तो आपका प्रतिफल खत्म हो जाता है। आप दान कर देते हो, फिर आपका मन तिलबतिल होता है कि अरे मैंने इतना दान कर दिया, मैंने 100 रुपये दान कर दिया, मुझे 85 करना चाहिए था, 50 रुपये मेरा किसी और काम आया था। तो हम क्या करते हैं? हम अपने मन में सोचने विचारने लग जाते हैं। जब हम दान कर करके उसके पीछे हम ऐसी ऐसी बातें सोचने लगे, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, प्रतिफल खत्म हो जाता है तुरंत। तो जो चीज़ आपने दे दिया ना उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जैसे वो दाग के बारे में वो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, उन्होंने नहीं सोचा कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, खाली वो परिश्रम करते रहे और मेहनत को करते रहे। जब उन्होंने मेहनत को खत्म किया उनको उत्तम धन मिला। क्या हुआ? उत्तम धन को प्राप्त किया। क्या किया उन्होंने? थोड़ी सी मेहनत में उन्होंने उत्तम धन को प्राप्त किया। आप भी अगर थोड़ा सा भी दान करते हो, थोड़ा सा भी उपवास रखते हो, आप उत्तम धन को प्राप्त करोगे। कब तक? जब तक आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। आप कुड़कुड़ा जाओगे, उत्तम धन को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।